हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब वह लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग गया था, इसलिए उसको वहीं पर हमने छोड़ दिया था। इस लेक्चर में हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और पहले क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, उसका तरीका कुछ ऐसे है, देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, उसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। x + 1 = 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन में जो बताया था वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सब वो वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको यह समझ ही नहीं आएगा कैसे आया। और इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें बताए थे जिसे हम इस क्वेश्चन में शायद ना बताएं, या फिर जहां जरूरत पड़ेगी तहां हमें बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लगेगा कि इस क्वेश्चन में बताए हैं तो इस क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। देखिए क्या कहता है, डी मॉइवरे थ्योरम को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें से x के वैल्यूज को निकालना है। तो x के वैल्यूज मतलब कि x के कितने वैल्यू होंगे इस इक्वेशन में, तो हम जानते हैं कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसमें जो x का हाईएस्ट पावर होगा उतने ही x के वैल्यूज होते हैं। तो इसमें x के 6 वैल्यूज हैं, यह बात क्लियर हो गई। अब इसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ये चीजें भी देख लीजिए एक बार फिर से। हम सबसे पहले देखेंगे कि x का हाई इसमें कितने नंबर्स हैं, मतलब कि कितने नंबर्स हैं, इनको पहले काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब ऑड है, तो हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डिजाइन करेंगे। अब इसको डिजाइन करने का तरीका सीखिए। सबसे पहले x लिखिए। x लिखने के बाद जो हाईएस्ट पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो हो गया 7। अब देखिए उसके बाद x के बाद देखेंगे तो प्लस आया है, प्लस है तो यानी कि माइनस लिख दीजिए। माइनस हो गया तो उसके बाद 1 लिख दीजिए, क्योंकि हर बार देखेंगे तो हर क्वेश्चन में जितने भी ईयर आए हुए हैं इससे रिलेटेड हर बार 1 ही आया है, इसलिए यहां पर भी 1 नहीं लिख देंगे। बटे में x लिखेंगे और प्लस है इसलिए माइनस लिखे, 1 लिख दिए। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, जैसा हमने इस क्वेश्चन में बताया था कि हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास भागफल यही बचेगा, वैसे ही यहां पर भी जब डिवाइड करेंगे तो भागफल यही बचेगा। आप सब चेक कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हर बार फार्मूला आपका अप्लाई हो ही जाएगा। अगर आप एग्जाम में घर पर कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार जरूर भाग देकर चेक कर लीजिए क्या यह सही है या नहीं है। अगर यह सही है तभी आगे बढ़िए, नहीं सही है तो उस पर थोड़ा और गौर करिए कि क्या हो सकता है। वैसे हर बार हम जहां तक जानते हैं हर बार यही तरीका सही हुआ है, हम जितना भी लगाए हैं। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ORR आगे के तरीके को सीखिए। x⁴ - 1 = 0, जहां पर हम दिखाएंगे कि x जो है वह नॉट इक्वल टू 1 है, तब इतना 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये 0 नहीं है इसीलिए ये 0 के बराबर होगा, तभी तो यह पूरा वैल्यू 0 होगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो ये हो गया 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ORR x⁴ = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें डी मॉइवरे थ्योरम हम ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए 1 को हमें cos थीटा और sin थीटा में चेंज करना होगा। तो अगर -1 था जैसा यहां था, तो -1 था तो हमने क्या किया था, cos 2r + 1 पाई प्लस i sin 2r + 1 पाई। तो इसलिए यहां पर 1 है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई। ठीक है,
अब देखिए इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस पाई, कॉस 2r पाई, आर की जगह पर हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रख दें इंटीजर से ही रिलेटेड, तो यह हमेशा कॉस पाई, जो पाई होगा वह किसी चीज के मल्टीपल में ही बनेगा, और वह जो बनेगा वह हमेशा इवन ही बनेगा। इसलिए यह कॉस इवन पाई यानी कि कॉस पाई हो गया, तो कॉस पाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास, और ये यहां पर -1 होता है और ये 0 होता है, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x है, x पावर 7 है, तो x को ऐसे लिख दीजिए cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई के पावर 1/7। अब यहां पर जो r है वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। अब आप सोचे होंगे कि 6 ही क्यों, 7 8 क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने बोला था एक थ्योरम में 7 अगर नीचे है यानी कि Q इज इक्वल टू P अपान Q के फॉर्म में कोई भी पावर है तो जो Q होगा उतने ही R होंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 7 हो गया। ठीक है, यह भी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब हम यहाँ पर हम अब क्या करने जा रहे हैं यह समझिए। यहाँ पर हम डी मोइवरे थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डी मोइवरे थ्योरम कैसे अप्लाई होता है इसको देखिए। x इज इक्वल टू कॉस 2r पाई अपान में 7 प्लस आई साइन 2r पाई अपान में 7। ये सभी चीजें हमने डी मोइवरे थ्योरम में बताई थी कि कैसे ये करते हैं। अब ये हो गया, तो अब हम एक एक करके r के वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग अब ये जो प्रोसेस करने जा रहा हूं मैं, ये सभी चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में किए हुए थे, लेकिन फिर भी एक बार और करते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यह जो है इसी में इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसी में एक एक करके रखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो x 0 हम कह दे रहे हैं। x 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, cos 0 हो जाएगा। cos 0 प्लस आई साइन 0, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1। x 1 यानी कि 1 पर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 2 पाई अपान में 7 आ जाएगा प्लस आई साइन 2 पाई अपान में 7। एंड x2 जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 4 पाई अपान में 7 प्लस आई साइन 4 पाई अपान में 7। x3 जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 3, मतलब कि यहाँ r की जगह पर हम 3 रखेंगे, 2 मतलब r की जगह पर 2 रखेंगे। यह तो बात समझ में आ ही रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास होगा cos 6 पाई अपान में 7 प्लस आई साइन 6 पाई अपान में 7। x4 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा cos 8 पाई अपान में 7 प्लस आई साइन 8 पाई अपान में 7। x5 जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा cos 10 पाई अपान में 7 प्लस आई साइन 10 पाई अपान में 7। एंड x6 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा cos 12 पाई अपान में 7 प्लस आई साइन 12 पाई अपान में 7। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारे पास x के 7 रूट्स निकले। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूट्स निकले, 7 रूट्स निकले x के। तो ये जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के निकले हैं। बात क्लियर हो रही है ना कि ये जो ये जो x के रूट्स निकले हैं ये सभी सातों ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं, लेकिन हमें इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए और इसी इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को बनाया था। तो यानी कि यहां से हमें एक रूट्स को छोड़ना पड़ेगा। अब वो रूट्स कौन सा होगा जिसे हम छोड़ेंगे, तो देखिए हम कहे हैं यहां पर देखिए x जो होगा वह 1 के इक्वल नहीं होगा।
यह हमने बोला था। तो अगर यहां पर देखें तो x0 जो है वह 1 के इक्वल हो गया है, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, x0 इज नॉट एडमिजिबल। मतलब कि x नॉट जो है यानी कि x0 जो है वह लेने योग्य नहीं है, चूंकि x इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स, जो बचे हुए जो रूट्स हैं वही हमारे असली रूट्स हैं, वही चीजें हम लिख रहे हैं। रिक्वायर्ड रूट्स आर x1, x2, x3, x4, x5, x6, और यही 6 रूट्स जो हैं ये हमारे असली x के वैल्यूज मिले। तो ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को डी मोइवरे थ्योरम से सॉल्व करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग टाइप का है, इसीलिए हम इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को लिए थे, क्योंकि इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करना सिखा देंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x+1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा है, हाँ यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए, यह थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो थे ये दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये ऑड में थे। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 यानी कि ये इवन में है। अब इवन में है तो इवन के लिए कुछ और फार्मूला है, उसको देखिए। यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन लेने योग्य हैं तो, वैसे सभी अगर इवन में है तो कॉमन लेने योग्य हो ही जाते हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहला काम करेंगे कॉमन लेंगे, तो अगर इन दोनों में से कॉमन लिए तो x4 कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचेगा x3 + 1, एंड यहां पर बचेगा 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x3 + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर हम x3 + 1 को कॉमन लेंगे, जब x3 + 1 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x4 + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो दोनों 0 के बराबर होंगे। इसलिए अब कुछ ऐसा लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। अब हम लिखेंगे यहां पर दिस इंप्लाइज दैट x3 + 1 इज इक्वल टू 0 और x4 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज दैट x3 इज इक्वल टू -1 और x⁴ इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 के पावर 1/3 और x इज इक्वल टू -1 के पावर 1/4। ये हमारे पास बन गया। अब देखें अगर ध्यान से तो यहां पर और यहां पर कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब कि x पे पावर कुछ समथिंग इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे देख सकते हैं x पे पावर समथिंग इज इक्वल टू -1। और यहां पर देखें तो ऐसे ही तो यहां भी क्रिएट हुआ है, x पे पावर 3 इज इक्वल टू -1, x पे पावर 4 इज इक्वल टू -1। तो अब -1 और -1 दोनों मिल गए। अब इनको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। अब यहां से अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं, मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं ये समझिए। इस क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि x⁴ + 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को डी मोइवरे थ्योरम से सॉल्व कीजिए। तो आपको ऐसे ही प्रोसेस करते हुए चलने हैं जैसे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो ऐसे सॉल्व होंगे। तो अब एक एक को सॉल्व करेंगे यहां पर, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सेपरेटली बांटेंगे हम। और हम जानते हैं कि अगर x पे पावर हाईएस्ट पावर 7 है
तो यानी कि x के 7 वैल्यूज भी होंगे। तो जब x के 7 वैल्यूज होंगे तो यानी कि x को 7 जब वैल्यूज हुए x के, तो यानी कि यहाँ से हमारे 7 वैल्यूज मिलेंगे जो यहाँ पर होंगे। और x इज इक्वल टू -1 के पावर 1/3 के लिए हम लिख सकते हैं cos 2r + 1 पाई प्लस i sin 2r + 1 पाई के पावर 1/3। ठीक है। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि cos 2r + 1 पाई प्लस i sin 2r + 1 पाई, -1 के लिए ये लिख दे रहे हैं सर जी, +1 के लिए कोई ये लिख दे रहे हैं सर जी, क्या लिखे थे यहाँ देखिए, यहाँ लिखे थे, ये लिख दिए रहे हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस दिमाग में बना लीजिए कि -1 के लिए 2r + 1 लिख देंगे, +1 के लिए 2r बस लिख देंगे, 1 हटा देंगे। बात क्लियर हो रही है ना? तो ऐसे दिमाग में बना लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, और समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, जहां पर वहां भी बताइए, वेयर r इज इक्वल टू जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 है इसलिए 1 0 1 2 बस होंगे। अब एक एक के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू पहले डी मॉइवरे थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा cos 2r + 1/3 पाई प्लस i sin 2r + 1/3 पाई, ये हमारे पास बनेगा। अब इसको, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर बताया था। अब इसमें x0 x1 x2 निकालेंगे तो यह हमारा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं पुटिंग। वैसे ये सभी चीजें अब हम ना बताएं तो भी आप लोग कर ले जाएंगे क्योंकि हमने ये प्रोसेस समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप लोग जाने तो अच्छे से जाने। x0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, r की जहां पर 0 रखेंगे तो यानी कि 1/3 बस बचेगा, तो cos π/3 बच जाएगा, प्लस i sin π/3 बचेगा। एंड x1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, cos 1 रखे तो 3 हो जाएगा, 3/3 यानी कि cos π प्लस i sin π बचेगा। एंड x2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, cos 2 × 2 4 + 1 5/3 पाई प्लस i sin 5/3 पाई। ये 3 रूट्स हमें मिल चुके, ये 3 वैल्यूज मिल चुके x के। 7 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज मिल चुके हैं और 4 वैल्यूज कहाँ से मिलेंगे, हमें इस इक्वेशन से मिलेंगे। यह भी एक इक्वेशन बन चुका है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 के पावर 1/4। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 के पावर 1/4। तो -1 के लिए हमने ये बताया कि ये लिखिए, -1 के लिए ये लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब cos 2r + 1 पाई प्लस i sin 2r + 1 पाई के पावर 1/4। ठीक है, अब इसमें भी वेयर बताइए जहां r कहां से कहां तक जाएगा, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3, 4 ही वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि q इज इक्वल टू 4 है। या हमेशा ध्यान रखिए कि r हम कहां से लिख रहे हैं, ये वैल्यूज कहां से ला रहे हैं और इस इक्वेशंस को हम कैसे बना रहे हैं, ये चीजें आप ध्यान में रखें तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर इवन है तो क्या करेंगे, ऑड है तो क्या करेंगे, ये सभी चीजें आप लोगों को दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना होगा। कॉन्सेप्ट बना लिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। अब देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, cos 2r + 1/4 पाई प्लस i sin 2r + 1/4 पाई। ये चीजें हम यहां से लाए डी मॉइवरे थ्योरम को अप्लाई करते हुए। नाउ अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 1 2 3, इन तीनों को एक एक करके पुट करेंगे, चारों को। x0 इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, cos 0 रखे तो 1/4 यानी कि π/4 बचेगा, प्लस i sin π/4 यहाँ भी बचेगा। जो
एंगल होगा ना वो दोनों के लिए सेम ही होगा, इसलिए हम जैसे ही यहाँ लिख रहे हैं वैसे ही यहाँ लिख दे रहे हैं। और जो x1 होगा वह क्या होगा यह भी देख लीजिए। कॉस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 रखना है तो 2 + 1 3 π/4 बचेगा, प्लस i sin 3 π/4। ऐसे ही आप 2 और 3 के लिए भी निकालिए और वही 4 रूट्स बता दीजिए कि ये चारों रूट्स और ये तीनों रूट्स, यही 7 रूट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अब ओवरऑल समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओवरऑल को समझिए। देखिए, अगर ये जो काउंट करने पर इवन मिल रहे हैं तो इनको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम कॉमन ले लेंगे उसी में से, इसी इक्वेशन में से। और जब इवन मिल गए तो यानी कि हमारे पास ऐसे 2 इक्वेशंस बनने लग जाएंगे। फिर इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, और जब एक एक करके सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास रूट्स मिलेंगे ये और ये सभी रूट्स इस x के वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर 2 रूट्स और निकाल लीजिएगा 2 और 3 के लिए। और अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है वह ऑड में है, उसे जो हम काउंट किए वह ऑड मिला, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, और इस इक्वेशन को कैसे बनाते हैं बता चुके। फिर इसके बाद हम नीचे वाले को कहेंगे कि जो हमारा x है वह इसके इक्वल नहीं हो सकता। जब इसके इक्वल नहीं है तो यह मतलब कि यह इसके इक्वल है, और जब यह इसके इक्वल है तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि q हमारे पास क्या है। जब हम q को ध्यान से देख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनने लग जाएगा, और r के वैल्यूज को उसी हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। और जो वैल्यूज मिलेंगे उनमें से हम एक वैल्यूज को, जब ऑड में है तो उनमें से किसी एक वैल्यू को हमें नहीं लेना है। अब वह कौन सा वैल्यू होगा वह हमें क्वेश्चन जब हम सॉल्व किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। और जब वह वैल्यू हम कहाँ से खोजेंगे, जो यहाँ से हमने बोला था कि वह इसके इक्वल नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर जब मिला तो हम कह देंगे कि x जो है इसके इक्वल नहीं ले सकते, इसलिए जो बचे हुए रूट्स हैं वही उसके असली रूट्स हैं। बात क्लियर हो गई? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो।